नमस्कार। द न्यूज हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य चुना गया है, लेकिन इस बार भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। एक तरफ चीनी घुसपैठ है, दूसरी तरफ चीन के इशारे पर नेपाल का प्रलाप है, तो तीसरी तरफ चीन का पिछड़ा गु पाकिस्तान जो लगातार एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। अस्थायी सदस्य के चुनाव में भारत की भारी अंतर से जीत का अर्थ दुनिया में भारत का कद का ऊंचा होना है। भारत 192 वोटों में से 182 वोटों का मिलना भारत की जम का जीवंतता का उदाहरण है। हालांकि भारत को सदस्यता हासिल करने के लिए मात्र 128 वोटों की ही जरूरत थी। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप भारत 2021-22 की अवधि में यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में सबसे ज़्यादा प्रभावी सुरक्षा परिषद का दायित्व विश्व भर में सुनिश्चित करना, साथ ही संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों को जोड़ना, इसके चार्टर में बदलाव में जुड़े कार्य भी सुरक्षा परिषद के दायित्व में शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया भर में शांति मिशन भेजना, यदि दुनिया के किसी हिस्से में मिलिट्री एक्शन की ज़रूरत है तो सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित करके उसे भी लागू करती है। भारत पहली बार 1950 में और आखिरी बार 2011 में अस्थायी सदस्य चुना गया था। निसंदेह भारत की सफलता इसलिए सुनिश्चित थी क्योंकि भारत एशिया प्रशांत की ओर से अस्थायी सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। इस तरह अब भारत संयुक्त राष्ट्र के 15 शक्तिशाली देशों की परिषद का हिस्सा बन गया है। निसंदेह भारत विरोधी और परिषद के स्थायी सदस्य चीन और उसकी पाक के संरक्षक के तौर पर भूमिका भारत की इस उपस्थिति का दबाव मानना पड़ेगा। अब चीन और पाकिस्तान की मनमानी नहीं चल सकेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति का मानना है कि सुरक्षा परिषद में भारत की मौजूदगी विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की मजबूती देगी। निस्संदेह इससे हमारे सहअस्तित्व की धारणा को बल मिलेगा। इससे भारत की चिर प्रतिष्ठित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी को बल मिलता है। पहले भी भारत में आतंकवाद से मुकाबला तथा बहुपक्षवाद समानता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रतिबद्धता के साथ चुनावी मुहिम को बनाई थी। भारत ने इस दस्तावेज में 5 ऐसे दृष्टिकोण को सामने रखा था जिसके लक्ष्य समान थे: सम्मान, संवाद, शांति, समानता और समृद्धि। बहरहाल अब 2 साल के लिए निर्वाचित भारत संयुक्त राष्ट्र में सर्वोच्च इकाई के रूप में काम करना शुरू करेगा। ये दुर्लभ संयोग है जब चीन और पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के पक्ष में आवाज़ उठाएंगे तो भारत उस समय वहाँ उसका मुकाबला करने के लिए मिलेगा। भारत अब चीन को पिछले वर्षों में लगातार की जा रही हरकतों का माकूल जवाब भी मिलेगा। भारत ने फिर शांति सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। उम्मीद की जानी चाहिए अपने इस 8वें कार्यकाल का उपयोग भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने की दिशा में करेगा। साथ ही भयावह संकट से जूझती मानवता को कोविड-19 के संकट के बाद नई दिशा देने में भारत निर्णायक भूमिका अदा कर सकेगा। अब संयुक्त राष्ट्र अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत अस्थायी सदस्य के रूप में संगठन को वर्तमान वास्तविकताओं से रूबरू कराने, विश्वसनीय संस्था की छवि को पुख्ता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर मिड डे में मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए द न्यूज हाउस की खबरों के साथ। नमस्कार।